विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सत्ता को 3 भागों में बांट दिया गया है। हेलो एवरीवन, सभी साथियों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज से आपका क्लास 10 जो है उसका न्यू बैच जो 26-27 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए न्यू बैच जो है यूट्यूब पर आ गया है आज से ही, है ना। और आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो पॉलिटिकल साइंस का सिविक्स का अध्याय है ना। सिविक्स मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। आपके पास मेरा आवाज़ जा रहा है? अच्छा, जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि आप लोगों को, सभी लोगों बच्चों को समझ में आ जाए, है ना। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो ग्रीक भाषा से लाया गया है। ग्रीक भाषा से लाया गया है। ग्रीक भाषा से लाया गया है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलिटिकल साइंस, है ना। और इनके फादर जो है, पिता जो है पॉलिटिकल साइंस के पिता जो है अरस्तु है। पॉलिटिकल साइंस के पिता जो है वो अरस्तु हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है बात? हमने ये समझा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और दूसरी बात हमने ये समझा कि पॉलिटिकल साइंस के पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। क्या आपको बात समझ में इतना आ गया? चलिए, आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। बोरिंग दम एकदम नहीं फीलिंग आएगी कि कोई क्लास भी चल रहा है, एकदम हंसी खुशी में पढ़ाई हो गया यहाँ, है ना। चलिए, तो हम आज देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में हम देखेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आप यहाँ तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रोज जो वीडियो आएगा ना वो आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, पढ़ने में आसानी हो। और ये सब वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, है ना। और ये कहाँ वीडियो मिलेगा? तो हिंदुस्तान शिक्षा संस्थान में मिलेगी, है ना, यूट्यूब चैनल। हाँ, चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोकतंत्र को जानते हैं, लोकतंत्र को जानते हैं कि ये है क्या। लोकतंत्र के विषय में बात करते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। हम बहुत व्यक्तियों से ये सुनने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र ये क्या है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को जानने से पहले हमें इसको 2 भागों में बांटना होगा। लोकतंत्र को जानने से पहले लोकतंत्र को 2 भागों में बांटना होगा। 2 भागों में बांटना होगा। पहला जानते हैं क्या होगा? पहला क्या आपको आवाज आ रही है? थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी आवाज आएगी तो उसको छोड़ दीजिए, है ना। लोकतंत्र जो होता है ना, जनता, इसको 2 भागों में बांटेंगे तो ये जनता प्लस शासन। अब कहिएगा कि लोकतंत्र, जनता और शासन से क्या मतलब है भाई? और लोकतंत्र का जो इंग्लिश नेम है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है। ये जो डेमोक्रेसी है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोस और क्रेसी से लिया गया है। डेमोक्रेसी को ग्रीक भाषा से, कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। डेमोस और क्रेसी से मिलकर डेमोक्रेसी बना है, जिसको हम हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। क्या इतना आपको बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? वो कमेंट कर रहा है। शिवरात्रि
जिसको मनाना है वो मनाइए, जिसको सिर्फ पढ़ाई करना है पढ़ाई कीजिए, है ना। बात समझ में आया। शिवरात्रि मनाने के लिए आपके पास हो सकता है 40 साल बचे हुए हैं, 40 साल 50 साल 60 साल बचा हुआ है, लेकिन अभी अगर कर लेते हैं ये सब देख लीजिए तो शिवरात्रि क्या है, नवरात्रि आपके लिए बनेगा, है ना। चलिए, तो जनता का शासन, प्लस को हम यहाँ डिनोट करते हैं का से। जैसे कि हम बोर्ड मास पढ़ते हैं तो वहाँ का अर्थ होता है गुना करना, तो यहाँ होता है प्लस का अर्थ का। जनता का शासन को लोकतंत्र कहते हैं। अब कहिएगा कि जनता कौन होता है, तो जनता आम लोग, जैसे कि हम हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप जो हैं वो लोग हैं, वो जनता है। और हम लोगों ने ही शासन बनाया है, हम लोगों ने ही शासन बनाया है। अब पूछिए कैसे, हम लोगों ने कैसे शासन को बनाया है, तो हम लोगों ने जानते हैं कैसे शासन बनाया है। आप मुखिया का चुनाव देखते हैं या देने गए हैं, सॉरी आप लोग नहीं गए होंगे, लेकिन हम, आपके पिताजी गए होंगे, आपके चाचा जी गए होंगे, आपसे जो 18 साल से ऊपर हैं, ऊपर के व्यक्ति हैं, वो वोट देने जाते हैं, निर्वाचन करने जाते हैं, है ना, वोट देने जाते हैं। तो लोग ही शासन को बनाती है। कैसे बनाती है, तो लोग ही शासन को बनाती है। जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। और लोकसभा में हम किन लोगों को चुनते हैं, आपको ये समझ में आनी चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद क्या होती है, तो हम अभी थोड़ा सा बेसिक से बता देते हैं। लोकसभा मतलब होता है केंद्र सरकार, और विधानसभा होता है जहां राज्य सरकार। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ, तो लोकसभा जो है ना उसका चुनाव होती है। तो लोकसभा में कौन शामिल होता है, लोकसभा में कौन शामिल होता है, तो एमपी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम विधायक भी कहते हैं, विधायक या सांसद भी कहते हैं, सांसद। लोकसभा को हम सांसद भी कहते हैं, लोकसभा को हम सांसद भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए, जनता ने ही विधायक को बनाया, कैसे बनाया भाई, तो चुनाव करवाकर। और ये विधायक जो है, सांसद जो है, वो प्रधानमंत्री का चुनाव करवाते हैं, प्रधानमंत्री को अपने बहुमतों के अनुसार से केंद्र में सत्ता दे देते हैं। और प्रधानमंत्री ही हम पे शासन करते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ही वोट दिया, हमने ही खुद पर शासन किया। और इसको बेहतर तरीका से समझे लोकतंत्र को, तो लोकतंत्र का परिभाषा जो होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता पर शासन को लोकतंत्र कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जनता ही सरकार को बना रही है और अपने आप पर जो है शासन करवा रही है, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। और इसको अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लोकतंत्र का परिभाषा को अगर और अच्छे से समझें, तो राष्ट्रपति हैं, एक राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। ये राष्ट्रपति जो है ना, ये राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन। 16वें राष्ट्रपति है, 16वें राष्ट्रपति हैं। क्या है? 16वें राष्ट्रपति हैं। कौन है? तो अब्राहम लिंकन। इन्होंने कहा ना
लोकतंत्र का परिभाषा दिया और कहा कि जनता पर जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। इन्होंने कहा कि जनता पे जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन ने कहा। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा। कहाँ के ये राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कितने हमें राष्ट्रपति थे? तो 16वें राष्ट्रपति थे। आपसे आपके जो भाई लोग होंगे या कोई आपके अगल बगल में कंपटीशन का तैयारी, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सवाल पॉलिटी में कभी कभी पूछ देता है कि अब्राहम लिंकन जनता पे जनता के द्वारा शासन किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब तो ये बात रही कि ये बेसिक चीज़ है, लोकतंत्र के विषय में आप लोगों को बताएं, लोकतंत्र के विषय में आप लोगों को बताएं। बात समझ में आया? यहाँ तक लोकतंत्र के विषय में आपने समझ गए होंगे। अब आप समझिए कि सत्ता का साझेदारी का अर्थ क्या होता है। सत्ता का साझेदारी का अर्थ क्या होता है? सत्ता का साझेदारी का अर्थ क्या होता है? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 मतलब कि चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। एनसीईआरटी जो सीबीएसई के बच्चे होंगे उसके आधार पर ही बनाया गया और बिहार बोर्ड के भी बच्चे होंगे, दोनों पढ़ सकते हैं इस चीज को, है ना। बात समझ में आ गया? हाँ, तो सत्ता की साझेदारी की चर्चा करते हैं। सत्ता की साझेदारी, सत्ता का अर्थ होता है शासन या सरकार से। सत्ता का जो है सत्ता जो है ना, इस सरकार से है। सरकार कौन है? तो शासन है। सरकार कौन है? तो शासन है। और साझेदारी का अर्थ होता है बांटना। साझेदारी का अर्थ होता है बांटना। अब आप कहीं कहीं सुनते होंगे बूढ़ बुजुर्ग लोगों से कि हमने साझा ये किया, हमने फैसला का साझा किया। तो साझा का अर्थ होता ही बांटना है। क्या? साझा का अर्थ ही होता है बांटना। तो सत्ता जो है वो शासन है, सरकार है। हमारे देश में सत्ता किसके पास है? जनता के पास है, लेकिन इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। क्योंकि एक व्यक्ति और 10 व्यक्ति जो है, 10 व्यक्ति अगर किसी फैसले को लेगा तो वो समय लगा देगा, लेकिन वही 10 व्यक्ति के सम्मेलन से एक व्यक्ति बना है तो फैसले को तुरंत ले लेगा। इसलिए शासन जो है हमारे देश में वो सरकार के पास है। बात समझ में आ रहा है? सत्ता किसके पास है? तो वो सरकार के पास है। जैसे हाल फिलहाल में ही हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव हुई, तो क्या लगता है कि हम लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। हाल फिलहाल में अभी आपने सुना होगा, बीपीएससी का घटना को सुने होंगे, प्रोटेस्ट हुई थी। तो क्या हम लोग के पास शासन है? शासन तो हम ही लोग के पास है। झरना दिए, दंगा फसाद किए, खुद कानून नहीं बना देते हैं, लेकिन कानून जो बनाएगा वो हम ही के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो सरकार बना सकता है। तो यही बताता है कि सरकार शासन को बांटना। अब सरकार भी जो है ना वो एक दूसरे पर आधारित है। अब जब आगे पढ़िएगा, आप लोग बिहार बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में सत्ता की साझेदारी जो है उसी में बता दिया गया है क्षैतिजीय वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वो बता दिया गया। लेकिन आप लोग जो पढ़िएगा बिहार बोर्ड के बच्चे, वो पढ़िएगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली में, है ना। क्या आप इतना बात समझ गए? तो आइए देखते हैं। सत्ता की साझेदारी तो है, सॉरी जरा इधर उधर हो जाता है ना। जो सत्ता की साझेदारी है वो सत्ता एक हाथ में तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा शक्ति करके
उसको बांट दिया गया है, थोड़ा थोड़ा शक्ति जो है करके बांट दिया गया है। इसका मतलब क्या भाई, शासनों कह रहे हैं शक्तियों को बांट दिया है, आम जनता भी शासन करता है, कौन है भाई? तो आपने सुना होगा सत्ता में विभाजन जो होता है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सत्ता को 3 भागों में बांट दिया गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को। अब हम सत्ता की साझेदारी का डिफिनेशन अगर देखते हैं तो ये कहता है परिभाषा से संबंधित रखे तो, परिभाषा को देखें तो यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा के वर्चस्व के आधार पर सत्ता का विभाजन नहीं किया जाता है। क्या आप बात समझ में आ रही है? मतलब कि कहने का मतलब है कि सत्ता की साझेदारी जो ये है उसमें जाति, धर्म, भेदभाव, लिंग, भाषा का वर्चस्व यदि है, किसी एक जाति का वर्चस्व है, किसी एक भाषा का वर्चस्व है, किसी एक धर्म का वर्चस्व है, तो उसको ही सिर्फ सत्ता नहीं दिया जाएगा। सभी लोग को समान रूप से सत्ता में अधिकार देना है। मतलब कि आइए और बेहतर तरीका से समझते हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, लिंग को सत्ता में अधिकार दिया गया है। अब अभी आप कहेंगे कि सर आप जो हैं वो बोलें कि जाति, धर्म, भेदभाव सबको जो है वर्चस्व के आधार पर नहीं सत्ता का साझा किया जाता है, लेकिन हमारे भारत देश में, हमारे बिहार राज्य में, हमारे भारत देश के कितने भी राज्य हैं वहाँ सत्ता का जो साझेदारी है वह धर्म के आधार पर किया जा रहा है। तो बाबू ये बात सही है कि हमारे यहाँ कुछ परिस्थितियों में सत्ता का जो है विभाजन वो धर्म के आधार पर किया जा रहा है, जात के आधार पर किया जा रहा है। और इस देश का दुर्भाग्य भी है कि जाति धर्म को हम लोग देखते हैं और इसी को देखते हुए देश जो है नरक की खाई में जा रही है। आप विदेशों को देखेंगे, वह डेवलपमेंट कर रही है, वह विकास कर रहा है। भाई हमारा देश जो है जाति, धर्म, भेदभाव इसी के आधार पर अड़ा हुआ है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया कि सभी जाति, धर्म, लिंग, सत्ता जो है, लिंग, भाषा जितना भी है उस सत्ता, उन सभी लोगों को सत्ता में अधिकार दिया जाएगा, उन सभी लोगों को सत्ता में अधिकार दिया जाएगा। देखो एगो हेहर कह रहा है क्या, अभी रात हुई नहीं लेकिन नींद मुझे आ रहा है, अभी रात हुई नहीं लेकिन नींद मुझे आ रहा है। कहा है मुझे सोना है लेकिन पढ़ने का आनंद आ रहा है। वाह, गजब, वाह। चलिए ठीक है, ऐसे ही आनंद लेकर पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आनंद के बिना कुछ नहीं है। सत्ता का साझेदारी को हमने समझा, परिभाषा को हमने समझा। अब हम एक
बिंदु को और समझने का प्रयास करते हैं कि सर, अब जिस देश में सत्ता का साझेदारी होगा वहाँ लोकतंत्र तो होगी ही। सत्ता की साझेदारी होगा वहाँ लोकतंत्र तो होगी ही, लेकिन अगर सत्ता का साझेदारी नहीं होता है तो क्या लोकतंत्र होगी? तो नहीं होगी। लोकतंत्र जो है वहाँ नहीं होगा। अब भैया सत्ता का साझेदारी नहीं है, हर वर्गों को सत्ता में जाने का अधिकार नहीं है, तो कैसे सत्ता का साझेदारी होगा? है कि नहीं? क्या बात समझ में आ रहा है? अब जैसे कि आप जब आज से जो कुछ के घर जो होते हैं वहाँ दादाजी का अधिकार बहुत ज़्यादा होता है। 4-5 गो गोतिया नैया है, एक ही जगह पर बैठल हैं और दादाजी कह रहे हैं 20,000 तू दो, 20,000 हम देते हैं, 20,000 अगला पार्टी देगा, वो हमारे पास रहेगा वो पैसा। अब आपकी माता जी कह रहे हमारे ससुरा पैसे नहीं देता है, सरिया खरीदे, लुगा खरीदेला, है ना। तो ये सब समस्या जो है अगर होगी, सत्ता का साझा नहीं किया जाएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगी। और एक और चीज है कि सत्ता के साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है, लोकतंत्र का आत्मा। एक आपसे सवाल है, कमेंट के माध्यम से बतलाने का प्रयास कीजिएगा। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? है ना, इसको बताने का प्रयास कीजिए। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र, सत्ता की साझेदारी को ये लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं द्वैतवाद। लोकतंत्र में द्वैतवाद, लोकतंत्र में द्वैतवाद क्या है भाई? लोकतंत्र में द्वैतवाद क्या है? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में द्वैतवाद क्या है, समझने का प्रयास करते हैं ना। क्या करते हैं? तो प्रयास करते हैं और समझ कर ही जाएंगे। भारत का मैप बनाइए, सभी लोग देख रहे हैं तो भारत का मैप बनाइए। भारत का मैप बनाना है ना। भारत का मैप बनाना है, फटाफट। हाँ, ये भारत है। कौन है? थोड़ा टेढ़ लांगड़ हो गया है क्योंकि यहाँ बोर्ड जो है ना वो अच्छा नहीं है। ये भारत का नक्शा है और इसी भारत को जो है वो कर्क रेखा विभाजित करती है। ये भारत है, या भारत को बीच से एक लाइन काटता है, वो कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जब गुजरती है, काटती है, बांट देती है भारत को, तो एक तरफ नॉर्थ इंडिया और एक तरफ साउथ इंडिया, अर्थात उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित कर दिया जाता है। भारत दो भागों में बढ़ जाती है। आए दिन आप सुनते होंगे कि उत्तर भारत के लोग जा रहे हैं, खासकर बिहार, यूपी, झारखंड के लोग जा रहे हैं दक्षिण बिहार में कामकाज करने, रोजी रोजगार करने। उनको ये जो है प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। तो लोकतंत्र में साझेदारी कैसे है? तो इसी को बताता है लोकतंत्र का द्वैतवाद, कि लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था जहां न जाति धर्म, न लिंग या भाषा, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन जो
उत्तर भारत, यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, कार्य करने जाते हैं, तो उनको प्रताड़ित इसलिए किया जाता है क्योंकि वो गरीब हैं, गरीब, अशिक्षित, गरीब, अशिक्षित और भाषा जो है वो बेहतर नहीं मानते हैं। एक तरफ हमारे देश के संविधान में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की गई है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने ही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कर दिए हैं, जहां जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीबी के आधार पर, अमीरी के आधार पर और शिक्षा के आधार पर इसको बांट दिए, द्वंद्ववाद कर दिए। द्वंद्ववाद का अर्थ होता है बांटना, विभक्त करना। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो है उसमें इस प्रकार का द्वंद्ववाद की भावना देखने को मिलती है। आई होप, हमको लगता है कि द्वंद्ववाद के बारे में आप समझ गए होंगे कि द्वंद्ववाद जो है वो सत्ता की साझेदारी का सीधे उल्टा प्रतीक है ना। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं बहुत इस चैप्टर का आत्मा कहता है, आत्मा कहा जाता है, उस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को समझे, सत्ता के साझेदारी को समझे। और अच्छा तरीका से सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए हम दो मुक्त बिंदुओं को, दो घटनाओं को देखेंगे। पहली घटना है बेल्जियम की घटना, और दूसरी घटना जो है वो श्रीलंका की घटना। अब इन दोनों को अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेल्जियम की घटना और श्रीलंका की घटना को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज देखा लोकतंत्र के विषय में, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी शब्द जो है वो कहाँ से लाया गया है। अब्राहम लिंकन के बारे में देखा, पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है, अरस्तु। द्वंद्ववाद को समझा, सत्ता के साझेदारी को समझा, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में समझा, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट के मिनिस्ट्री वहाँ पे लिखा गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखा, जिसे हम सांसद या विधायक भी कहते हैं। यहाँ तक हमने देखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा द्वंद्ववाद के बारे में, समझा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बारे में समझने का प्रयास किया। अब हम कल जो देखेंगे वो बेल्जियम की घटना को देखेंगे और श्रीलंका की घटना को देखेंगे। तो आप बताइए, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिए कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है और बेल्जियम किस देश, महाद्वीपीय देश का भाग है, और श्रीलंका किस महाद्वीपीय देश का भाग है, और श्रीलंका का जो राजधानी है वो क्या है, श्रीलंका का मुद्रा क्या है, ये बताने का प्रयास कीजिएगा इस वीडियो के क्या होता है यार, कमेंट के माध्यम से। और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।